मुजान जो कि डीमन किंग है, वो प्रोजेनिटर है डीमंस का। वो डीमंस को कंट्रोल कर सकता है और जब चाहे वो किसी भी डीमन को डिस्पोज कर सकता है। ये सारे ही डीमंस में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड एज वी नो, मुजान तांजीरो को मारना चाहता है और वो चाहे तो उसे मार भी सकता है। तो वो ऐसा करता क्यों नहीं है? जब वो इतना केपेबल है कि वो तांजीरो को आसानी से मार सकता है, तो वो खुद जाके मार क्यों नहीं देता? क्या मुजान तांजीरो से डरता है? और अगर वो डरता है तो उसका रीजन क्या है? तांजीरो के फोरहेड में एक स्कार है जो कि फर्स्ट डीमन स्लेयर के फोरहेड में भी था। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसके अंदर कोई हिडन पावर छुपी है? तांजीरो के हनाफुडा ईयरिंग का क्या सीक्रेट है? और इसके साथ तांजीरो के साथ ऐसे सीक्रेट या फैक्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं होगा। तांजीरो के फोरहेड में तुमने ये स्कार नोटिस करा होगा और यही स्कार तांजीरो के फादर के फोरहेड में भी था। और यही स्कार मोस्ट पावरफुल एंड फर्स्ट डीमन स्लेयर योरिची के फोरहेड में भी था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सन ब्रीडिंग टेक्निक यूज करी थी। सन ब्रीडिंग टेक्निक सारी ही टेक्निक में से सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। तो अगर तुमने एनिमे को ध्यान से देखा होगा तो सीजन 2 के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर जब तांजीरो की अपर मून 6 ग्योतारो से फाइट हो रही होती है, उस समय ये स्कार अवेक होता है। एंड सेकंड टाइम ये अवेक होगा जब तांजीरो की फाइट अपर मून 3 अकाजा से होगी। और जब ये स्कार अवेक हुआ है, तब तक तांजीरो की स्पीड, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी इंक्रीज हुई है, जो कि उसे हेल्प करता है पावरफुल डीमंस को डिफीट करने में। क्या तुम्हें पता है तांजीरो कोमा में चले जाता है? वैसे ये चीज तुम्हें जल्द ही देखने को मिल जाएगी। सीजन 3 की स्टार्टिंग यहीं से होने वाली है, जहाँ पे सीजन 2 की एंडिंग हुई थी, जहाँ पे तांजीरो ने अपनी सारी पावर को यूज कर दिया था। उसके बाद वो 2 महीने के लिए कोमा में चले जाता है। जब वो कोमाटोज होता है तो उस समय से एक ड्रीम आता है जहाँ पे उसे अपने एंसेस्टर सुमियोशी, उनकी वाइफ एंड एक अननोन पर्सन देखने को मिलते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, कामाडो फैमिली के पास जो सन ब्रीडिंग टेक्निक, हनाफुडा ईयरिंग, जो इतनी पावर्स आई है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सुमियोशी का ही है। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरी एंड तक देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। उसके बाद तांजीरो उठता है, वहाँ पे कनाओ होती है, उसे बताती है कि इन 2 महीने में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक स्पॉइलर तो है, लेकिन अगर तुम इसे सुन लेते हो तो तुम आने वाले सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह से स्पॉइल नहीं करूंगा, बस एक ग्लिम्स देकर छोड़ दूंगा, जिससे तुम्हारा मजा भी खराब ना हो और तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट भी क्रिएट हो जाए। तो देखो यार, आगे चल के तांजीरो भी ह्यूमैनिटी को लूज कर देगा और वो भी एक डीमन बन जाएगा। अब वो डीमन कैसे बनता है, डीमन बनने के बाद क्या क्या चीजें होती है, वो तो तुम मांगा पढ़ के या फिर जब इसका एनीमे आएगा तभी तुम ये सब देखना। मैंने तुम्हें ये इसीलिए बताया क्योंकि यही चीज सुनने के बाद मैंने इसकी मांगा पढ़ी है। तुमने तांजीरो की हनाफुडा ईयरिंग तो देखी होगी, लेकिन क्या तुम्हें इसके पीछे की कंट्रोवर्सी पता है? देखो, अगर तुम्हें जापान कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री पता है तो तुम्हें ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, बट अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं। एक टाइम हुआ करता था जब जापान कॉलोनाइज कर रहा था एशियन कंट्रीज को, स्पेशली चाइना और कोरिया को। जापान ने चाइना के लोगों को बहुत ह्यूमिलेट करा है और वह एक टाइम पे कोरिया में भी रूल करता था। तो जब इन दोनों ही कंट्रीज के अंदर डीमन स्लेयर एयर हुआ था, तो इन दोनों ही कंट्रीज ने इसकी हनाफुडा ईयरिंग को सेंसर कर दिया था, क्योंकि जो हनाफुडा ईयरिंग में सनराइजिंग का सिंबल बना है, ये सिंबल वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानीज मिलिट्री यूज करती थी, जिस रीजन के चक्कर में इन दोनों ही कंट्रीज ने इस चीज को वहां पे सेंसर कर दिया। मुजान तुम्हें पता है कितना ज्यादा पावरफुल है, वो चाहे तो तांजीरो को इजीली मार सकता है, लेकिन वो खुद मारने के बजाय बाकी डीमंस को बोलता है कि भाई देखो, तुम्हें हाशिरा और डीमन स्लेयर को तो मारना ही है, लेकिन ये हनाफुडा ईयरिंग वाला बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। तो जब मुजान के लिए तांजीरो को मरना इतना ही जरूरी है तो वो खुद जाके भी तो मार सकता है, बल्कि दोनों को तो आपस में इंटरेक्शन भी हो चुका है। तो क्या मुजान सच में तांजीरो से डरता है? तो अगर टेक्निकली बोला जाए तो हाँ, देखो, वो तांजीरो से नहीं डरता, वो उसकी हनाफुडा ईयरिंग से डरता है, क्योंकि जो है हनाफुडा ईयरिंग है ये सिग्निफाई करता है सन ब्रीडर यूजर्स को। और पास्ट में मुजान की फाइट एक ऐसे ही फर्स्ट सन ब्रीडर यूजर योरिची से हुई थी, जो कि फर्स्ट डीमन स्लेयर थे, और इन्होंने बहुत ही आसानी से मुजान को हरा दिया था, जिस रीजन के चक्कर में वो सन ब्रीडर यूजर से डरता है। और जैसे उसने तांजीरो की हनाफुडा ईयरिंग देखी तो उसने खुद से ये अज्यूम कर लिया कि ये भी एक सन ब्रीडर यूजर है, इसीलिए वो तांजीरो से डरता है और उसे वो मारना भी चाहता है। एनिमे के अंदर तुमने ये चीज तो नोटिस करी ही होगी कि सिर्फ तांजीरो ही बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसे बर्ड्स की लैंग्वेज कैसे आती है? तो इनके राइटर ने इससे रिलेटेड कोई भी चीज को मेंशन नहीं करा, बट सीरीज को देखने में तो यही समझ आता है कि इनके राइटर ने इस रेफरेंस को मेटाफोरिकली सीरीज के अंदर यूज किया है कि तांजीरो इतना ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है, इतना ज्यादा काइंड है कि उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। तांजीरो के एक एंसेस्टर है सुमियोशी, वही सुमियोशी जिसे तांजीरो ने अपने ड्रीम में देखा था। तो ये दोनों ही दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर है, बस सुमियोशी के बाल थोड़े लंबे और वो एक पोनी बना के रखते हैं। और ये चीज मांगा के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन एनिमे के अंदर कभी भी चीज मेंशन्ड करी ही नहीं। और सुमियोशी वही पर्सन है जिनके पास फर्स्ट टाइम कामाटो फैमिली के अंदर हनाफुडा ईयरिंग आई थी। देखो, सुमियोशी और योरिची दोनों ही आपस में दोस्त हुआ करते थे। एक बार योरिची ने सुमियोशी को किसी डीमन से बचाया था, तो उसके बाद योरिची ने ही सुमियोशी को ये ईयरिंग दी थी। तो ये थे तांजीरो के साथ ऐसे सीक्रेट्स जिनके बारे में शायद तुम्हें पता ना हो अगर तुमने इसकी मांगा नहीं पढ़ी। तो अगर तुम्हें डीमन स्लेयर के फैक्ट्स या फिर सीक्रेट्स या फिर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।